हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डिफरेंट केस स्टडी किए थे, कैसे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। आज हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो जैसे अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो सबसे पहले इसमें आता भी नेट प्रॉफिट हमारा क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, देन आता है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में, जो कि फर्म की इनकम है। तो इसका हम कैलकुलेशन ऑलरेडी लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। देन डेबिट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, ठीक है। और जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। यही हमने स्टडी किया अभी तक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स सैलरी के बारे में, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो पार्टनर सैलरी की अगर हम बात करें तो पार्टनर को हम सैलरी तब प्रोवाइड करते हैं जब पार्टनरशिप डीड में उसका प्रोविजन हो। और सैलरी का बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसमें आपके तीन केस आते हैं। अगर सैलरी का भाई क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्टनर को हम पर मंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, पर मंथ सपोज करो पार्टनर को 1000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रही, तो बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ओवर होता है। तो हम जो भी सैलरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं पार्टनर को इस ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो अगर 1000 पर मंथ है, इट मींस टोटल 12 मंथ्स की इसको प्रोवाइड करेंगे, कितनी आ जाएगी 12,000। क्लियर। तो अगर पार्टनर को 1000 मंथली सैलरी मिल रही है, इट मींस अगर पर मंथ है तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्वेश्चन में पर क्वार्टर दिया हुआ है कि भाई पार्टनर को सैलरी कैसे मिल रही पर क्वार्टर, तो हम पता है भाई 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4। तो सपोज करो अगर 1000 पर क्वार्टर सैलरी मिल रही पार्टनर को, इंटू 4 कर देंगे, टोटल कितनी आ जाएगी 4000। अगर सपोज करो वर्ड पर एनम लगा हुआ है कि भाई पार्टनर को सपोज करो 1000 पर एनम सैलरी मिल रही है, इट मींस पूरी ईयर की सैलरी है पर एनम, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली 1000 प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तो था सिंपली हमारा सैलरी के रिगार्डिंग। आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली वो होने वाली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो जैसे कि हमें अभी पता है कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है हमारा 31 मार्च तक ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो हम जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं सिंपली, अगर भाई किसी पार्टनर ने सपोज करो 1 अप्रैल को कोई भी मनी इंट्रोड्यूस की है, तो हम क्या करेंगे उसको भाई पूरी ईयर के लिए इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे मार्च तक, ठीक है। अब सपोज करो भाई किसी पार्टनर ने बीच के बीच यहाँ अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल पहले स्टार्टिंग में उसने लगाया, सपोज करो 50,000, 10,000 उसने 1 अक्टूबर को और लगा दिए, तो भाई इट मींस अक्टूबर से हम 50 प्लस 10 60,000 पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो लास्ट ये जो 6 मंथ रिमेनिंग बचेंगे, इन पर इंटरेस्ट कितने मंथ के लिए मिलेगा 6 मंथ के लिए, और 50,000 पर, ठीक है आपका, क्योंकि 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो भाई पूरा ईयर के लिए मिलेगा, और 10,000 पर अक्टूबर से मार्च तक के लिए। क्लियर। तो बेसिकली हमारे इस टाइप के कुछ केसेस होने वाले हैं। देखो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक पार्टनर है मोन्टू, इसने इंट्रोड्यूस किए 50,000 रुपीज, एंड एक है चिंटू, इसने सपोज इंट्रोड्यूस किए हैं 1 लाख रुपीज। कब 1 अप्रैल को, ठीक है। अब हमें इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम। तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, मोन्टू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 50,000 का 10% 5,000 रुपीज। सेम चिंटू का भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 1 लाख का 10%, इट मींस 10,000 रुपीज, ठीक है। ये हमें कब करना है, जब पार्टनर ने 1 अप्रैल को अमाउंट इंट्रोड्यूस किया हो, तो उसे पूरी ईयर के लिए इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है, पार्टनर ईयर के बीच में या किसी मंथ में 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, आइए स्टडी करते हैं हम, ठीक है। देखो, तो जैसे कि हमारे एक यहां पर केस गिवन है, राज एंड नीरज आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल
on 1st April 2025 were 2,50,000 and 150. They share profit equally. On July 1st 2025 they decided that their capital should be rupees 2 lakh each, है ना. Necessary adjustment in the capital was made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 8% per annum. देखो तो यहां पर क्या है, आपके दो पार्टनर हैं, ठीक है, एक है राज, एक है नीरज. तो राज ने क्या किया भाई, 2,50,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किए हैं एंड नीरज ने इंट्रोड्यूस किए हैं 1,50,000 रुपीज. किस डेट को, 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है. अब इन्होंने डिसाइड क्या किया है कि 1 जुलाई से 2025 से इनका जो कैपिटल है वो दोनों का कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज. इसका भी 2 लाख और इसका भी 2 लाख हो जाएगा. तो अब यहां पर हमें समझना क्या है भाई, इस 1 अप्रैल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2,50,000 1,50,000. इट मींस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो अब इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल को अमाउंट इंट्रोड्यूस किया यहां पर, ठीक है, और 1 जुलाई से इनका जो कैपिटल है वो चेंज हो गया. इट मींस जून तक क्या होगा भाई, अप्रैल में जून, 3 मंथ्स इन दोनों पार्टनर को किस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा, 2,50,000 और 1,50,000 पर. क्लियर है ना. एंड 1 जुलाई से दोनों का 2 लाख हो जाएगा. तो जून के बाद यहां से जुलाई से लेके मार्च तक दोनों को भाई किस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा, 2 लाख पर. मींस 9 मंथ्स के लिए किस पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, 2 लाख पर. क्लियर है. देखो तो हमें कैसे करना है भाई, सबसे पहले हम राज का फाइंड कर लेते हैं, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना अमाउंट इसने इंट्रोड्यूस किया था, 2,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%, 8/100 इंटू यहां पर भाई कितने मंथ्स के लिए मिलना है इसको, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जुलाई से तो इसका चेंज हो गया 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12. ठीक है. तो हमने कब से कब तक का हम इसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, अप्रैल टू जून, क्योंकि जुलाई से अमाउंट चेंज हो रहा है. क्लियर है. एंड इसके बाद जुलाई से लेकर के मार्च तक किस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि भाई दोनों का 2 लाख हो गया. इट मींस 2 लाख पर फिर इसे इंटरेस्ट मिलेगा 8/100 इंटू कितने मंथ्स रिमेनिंग है भाई, जुलाई टू मार्च, 9 मंथ्स. ठीक है. इट मींस यहां पर क्या करना था, जिसका एडिशनल था वो विड्रॉ कर लेगा. ये दिया हुआ है भाई, 2 लाख से अगर ज्यादा है तो विड्रॉ करेगा और कम है तो इंट्रोड्यूस. तो 50,000 का एक्स्ट्रा क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा. ठीक है. तो यहां पर इस अमाउंट पर पार्टनर को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है. तो इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, इनका अमाउंट देख लेते हैं हम कैलकुलेट करके. तो ये आगे आपका सॉल्व करेंगे आप, इसे आएगा 5,000 और आप इसको सॉल्व करोगे जुलाई टू मार्च तक के लिए, तो इस पर आपका आ जाएगा 12,000. तो टोटल यहां पर कितना हो गया, 12 और 5 17,000. ठीक है ना. ये किसका हो गया, राज का. सेम ऐसे ही हमें किसका फाइंड करना है, नीरज का भाई, देख लो. ठीक है. तो नीरज का भी क्या है, पहले उसे अप्रैल टू जून, ठीक है, किस अमाउंट पर मिलेगा, 1,50,000 पर इंटरेस्ट. तो 1,50,000 इंटू रेट है 8%, 8/100 इंटू 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स हो रहे हैं. ठीक. फिर बाद में जुलाई टू मार्च किस अमाउंट पर मिलेगा, 2 लाख पर, क्योंकि यहां पर क्या डिसाइड हुआ कि भाई 1 जुलाई से इन दोनों का कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख. तो 9 मंथ्स का 2 लाख पर इसे इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है. तो हो गया आपका 12,000. इसको सॉल्व कर लो भाई, अप्रैल टू जून कितना आ जाएगा आपका, आएगा 3,000. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीरज का कितना हो गया, 12 प्लस 3, दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट आ गया 15,000. क्लियर है. तो हमें ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है. ठीक है. चलो भाई
एक और हम केस देखते हैं। देखो अब यहां पर क्या है, दो पार्टनर है आपके ए और बी, उनका 1 अप्रैल को कैपिटल है भाई 4 लाख 3 लाख, ठीक है। 1 अगस्त को इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया फर्दर कैपिटल 50,000 का ए ने, 40,000 का बी ने, एंड बी ने विड्रॉ कर लिए 15,000 रुपीज अपने कैपिटल से 1 मार्च को। इंटरेस्ट से इन्हें प्रोवाइड करना है 6% पर एनम के रेट से, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। चलो भाई करते हैं इसको। देखो तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक साइड हम ए का फाइंड कर लेंगे, एक तरफ हम बी का फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल टू, अप्रैल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ए ने कितना 4 लाख रुपीज भाई इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड फर्दर इनने कब इंट्रोड्यूस किया, 1 अगस्त को। इट मींस अगस्त के पहले तक जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को किस पर मिलेगा, 4 लाख पर। अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स के लिए, तो अप्रैल टू जुलाई, ठीक है। कितने अमाउंट पर एक को इंटरेस्ट मिलेगा, 4 लाख पर। 4 लाख इंटू रेट कितना है 6%, 6/100 इंटू कितने मंथ्स हो रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स, 4/12, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1 अगस्त से इन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, इन्हें 50,000 का। इट मींस अगस्त से लेकर मार्च तक 4 लाख पहले से था, 50,000 इसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, टोटल कितना हो गया 4,50,000। इट मींस 4,50,000 पर इसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितने मंथ्स हो रहे, 8 मंथ्स, 8/12, ठीक है भाई। दोनों का अमाउंट फाइंड कर लो आप, कितना कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8,000 और आपका हो जाएगा 450 इंटू 6/100 इंटू 8/12, 18,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो ए का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 26,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी ने क्या किया भाई, इनिशियली कितना इंट्रोड्यूस किया था, 3 लाख रुपीज 1 अप्रैल को, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, अप्रैल टू जुलाई 3 लाख पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि अगस्त से इनका अमाउंट चेंज हो रहा, 6/100 इंटू 4/12, कितने मंथ हो रहे हैं भाई, अप्रैल टू जुलाई 4, ठीक है। फाइंड कर लो कितना आ जाएगा, 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12, तो आ जाएगा आपका 6,000। इसके बाद जुलाई से लेके अब हम देखो, अब हम इसका 31 मार्च तक का फाइंड नहीं करें। क्यों, क्योंकि बी ने क्या किया, बी ने 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस करने के बाद 1 मार्च को 15,000 विड्रॉ भी कर लिए, ठीक है। इट मींस अब हम भाई कहां तक इसको पहले इंट्रोड्यूस वो इंटरेस्ट देंगे, फरवरी तक, क्योंकि 1 मार्च से इसका फिर चेंज हो रहा है। तो जुलाई टू फेब हम किस अमाउंट पर इसको देंगे, 3 लाख इसका ऑलरेडी था, 40,000 इसने और एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया। इट मींस 3,40,000 पर हम इसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कितने मंथ्स का, 7 मंथ का, जुलाई टू फरवरी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, ठीक है। नहीं जुलाई से नहीं देना है, जुलाई तक तुम प्रोवाइड कर चुके, अगस्त से चेंज हुआ, तो अगस्त टू फेब आ जाएगा यहाँ पर 7 मंथ्स का, 7/12। इसको कैलकुलेट कर लो भाई, तो ये आपका आएगा 11,900। देन 1 मार्च से 31 मार्च कब हम फाइंड करेंगे, तो 3,40,000 इसका था, जिसमें से 15,000 रुपए क्या किए भाई विड्रॉ कर लिए पार्टनर ने, तो इसका रिमेनिंग कितना बचेगा 325। इट मींस मार्च के मंथ में जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को वो किस पर मिलेगा, 3,25,000 पर, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा 1625। तीनों को भाई ऐड कर दो तो टोटल जो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 19,525 रुपीज। क्लियर है। तो ऐसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है जब पार्टनर ने ईयर के बीच में कुछ एडिशनल इंट्रोड्यूस किया हो या फिर कुछ उसमें से विड्रॉ कर लिया हो। क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समटाइम सब क्या होता है, समटाइम आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, है ना।
हम इंटरेस्ट जो प्रोवाइड करते हैं किस पर करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर, कि भाई पार्टनर ने जो ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल लगाया है, जो पैसा इंट्रोड्यूस किया, उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं। बट कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, देन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने को दिया होगा, और तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने कैसे करोगे, आप क्लोजिंग कैपिटल में से आप लेस कर दोगे प्रॉफिट को, ऐड कर दोगे ड्राइंग को, और लेस कर दोगे एडिशनल कैपिटल को, आपको ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल अगर आपको फाइंड करना हो क्लोजिंग से तो क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स लेस, माइनस कर दो इसमें से आप प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस की, तो आपका क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई क्लोजिंग कैसे निकलती है, जब हम ओपनिंग कैपिटल में पार्टनर का उसका प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाया हो वो ऐड कर देते हैं, पार्टनर को कोई और भी अमाउंट रिसीव हुआ हो, सैलरी कमीशन वगैरह वो सब ऐड करने के बाद, और जो एक्सपेंसेस है पार्टनर के लॉस उनको डिडक्ट करते हैं, तब आपका क्लोजिंग आता है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाने के लिए हम क्या करेंगे, सारी प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने के लिए आप ड्रॉइंग्स को ऐड करेंगे, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को लेस करोगे। क्लियर, चलो भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ए और बी पार्टनर है 3:1 में, इनका जो कैपिटल है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना है भाई, 6 लाख एंड 3 लाख, एंड इनका ड्रॉइंग है, ए का 80,000, बी का है 40,000। ठीक है, प्रॉफिट इनका दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 प्रॉफिट है। ठीक है, हैव बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों को दिया गया है। बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 70,000 1 अक्टूबर 2005 को। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। तो हम कैसे करेंगे, देखो भाई इसको सिंपल है बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कह दिया क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है एट द एंड ऑफ, तो हम पहले क्लोजिंग से क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल दोनों पार्टनर की, ए एंड बी। ए का क्लोजिंग कितना है 6 लाख, बी का है 3 लाख, क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसमें ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स कितना है भाई, ए का 80,000 और बी का 40,000, 80 और इसका है 40,000, ऐड कर दो भाई 680, 3,40,000 आ गया। देन इसमें से हम लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं हम प्रॉफिट के शेयर को और एडिशनल कैपिटल को। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी बी ने, कितनी 70,000, 70,000 लेस कर देंगे इसके में से। ठीक है, इसने कुछ भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। देन हम लेस क्या करते हैं, प्रॉफिट का शेयर। टोटल प्रॉफिट कितना था 80,000 था, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दोनों को दिया गया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:4। तो देखो रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, ए एंड बी का रेशियो कितना था 3:1 था, कितना 3:4 नहीं 3:1। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 3 + 1 4, जो टोटल आता है उससे हम दोनों को डिवाइड करते हैं। तो ए का शेयर कितना हो गया 3/4, बी का 1/4। तो 80,000 टोटल प्रॉफिट था, 80,000 का 3/4। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट आ गया 60,000 एंड बी का हम कर देंगे भाई 80,000 का 1/4, कितना आ जाएगा 20,000। तो ए का प्रॉफिट है 60,000, लेस हो जाएगा, बी का प्रॉफिट है 20,000, लेस हो जाएगा। कर लो भाई, तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, आ जाएगा 6,20,000 ए का, एंड बी का कितना आ जाएगा 90,000 माइनस करोगे आप 340 में से, तो आपका आ जाएगा 2,50,000। क्लियर, तो दोनों पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल आ गया है। ठीक है, 620 और 250। अब हम इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर है, चलो भाई अब हम इस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। ठीक है, देखो तो ए का पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का फाइंड करते हैं।
कितना आ गया था भाई, ए का ओपनिंग कैपिटल 6,20,000, 6,20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% पर एनम, 12/100। अब इसमें क्या है भाई, ए ने तो कुछ भी एडिशनल इंट्रोड्यूस नहीं किया था ना विड्रॉ किया था, तो पूरी ईयर का ही इसे 12% ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे बस, ठीक है। इसका डायरेक्टली 12/100 फाइंड कर दो भाई, आ जाएगा इसका शेयर, ठीक है। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 74,400, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हम बी का फाइंड करते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का। तो ओपनिंग कैपिटल बी का कितना आया था आपका, 2,50,000 इंटू रेट कितना 12%, 12/100। अब देखो, अब यहां पर बी का पूरा हम 1 ईयर का डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि बी ने क्या किया था, यहां पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, कितना 70,000, वो भी किस डेट को, 1 अक्टूबर को। इट मींस हम क्या करेंगे, हम सितंबर तक का फाइंड करेंगे 250 पर, उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 70,000 को, देन हमारा मार्च तक का निकलेगा, ठीक है। करो भाई, तो हम निकालेंगे अप्रैल टू सितंबर, क्योंकि अक्टूबर से इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। कितने मंथ्स हो रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। फाइंड कर लो भाई, इसको कैलकुलेट करो तो आपके आ जाएगा 15,000। इसके बाद क्या हुआ, 70,000 पार्टनर ने एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिया 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर टू मार्च 2,50,000 में क्या हुआ है, 70,000 और इंट्रोड्यूस हो गया, कितना हो जाएगा ये 3,20,000। तो किस अमाउंट पर अब इंटरेस्ट निकलेगा, 3,20,000 पर, 320 इंटू 12/100 इंटू कितने मंथ्स बच रहे हैं भाई आपके, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ, 6/12 फाइंड कर लो, तो आपका आ जाएगा 19,200, आ गया 19,200। दोनों को ऐड कर दो तो टोटल जो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो निकल के आ जाएगा आपका 34,200, ठीक है। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 34,200। क्लियर है ना, कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। आपको बस टाइम पीरियड याद रखना है कि भाई किस डेट पर एडिशनल इंट्रोड्यूस किया है, किस डेट पर विड्रॉ कर लिया है, बस इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर क्लोजिंग दिया तो क्लोजिंग से आप क्या करोगे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करोगे, देन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लेंगे। अब आपके यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्पेशल केसेस आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, अब हम 1 बाय 1 करके उनको स्टडी करेंगे। अभी तक तो ये डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो यहां पर आपका फर्स्ट केस है, क्या है, when the partnership deed does not have a clause to as to interest on capital, कि भाई जब पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिगार्डिंग, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है अगर डीड में मेंशन नहीं है तो। सेकंड केस आता है कि जब डीड में तो मेंशन है बट ये नहीं बताया गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन है। चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं। चार्ज का मीन्स क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट, जो करने ही करने हैं, चाहे फर्म को लॉस हो या फिर फर्म को प्रॉफिट हो, वो करना ही करना है पेमेंट, ये होता है चार्ज। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एप्रोप्रिएट आप कब करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कब करोगे, जब आपको प्रॉफिट हो। तो एप्रोप्रिएशन हम सिर्फ तब करते हैं जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो, तब एप्रोप्रिएशन होता है। और चार्ज का वो होता है प्रॉफिट हो अदरवाइज ना हो। अगर चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो फिर हम ट्रांसफर कर देंगे, लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है ना, तो ये चार्ज एंड प्रॉफिट। तो जब पार्टनरशिप डीड में ये नहीं, ये मेंशन ना हो कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है या फिर वो एप्रोप्रिएशन है, तो ऐसे केस में हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि वो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन होगा। क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो अब इसमें डिफरेंट केसेस आते हैं भाई। पहला इन केस ऑफ लॉस, तो अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन में पहले ही बता चुका हूं कब होगा, जब प्रॉफिट हो फर्म को। तो अगर लॉस है तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है।
सेकंड केस आता है कि भाई इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब प्रॉफिट क्या हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो तो भाई कोई टेंशन ही नहीं, पूरा का पूरा हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। थर्ड केस आता है जब प्रॉफिट क्या हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो। सपोज करो प्रॉफिट है भाई 50,000 का और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो निकल के आया सपोज भाई 70,000 का। ठीक है। तो ये केस हो गया जब आपका अवेलेबल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो, तो ये थर्ड केस है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम उतना ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितना फर्म के पास प्रॉफिट हो। करना कैसे इनको, चलो भाई वन बाय वन इनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है। अच्छा एक केस और है कि जब पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन किया गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ऐसे केस में हम फुल इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, फिर चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्लियर है। चलो भाई तो क्वेश्चंस की हेल्प से सारे केसेस को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। देखो एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर। ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख 1 लाख। तो ए और बी का भी कितना कैपिटल है, ए का है 2 लाख, बी का है 1 लाख। अब हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस आपका क्या है, ए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8%, कि भाई पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ही नहीं। ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹50,000। ठीक है। तो भाई यहां पर हम कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे ये देखते हैं। देखो तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर एंड वो प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। इनका कैपिटल ए का है 2 लाख, बी का है 1 लाख। यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है डिफरेंट केसेस में। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि अगर भाई पार्टनरशिप डीड साइलेंट मींस पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर है ना। तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। एक छोटा सा हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। देखो भाई फर्स्ट केस है हमारा है, तो सबसे पहले यहां पर क्या आता है आपका बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट यहां पर देखो गिवन है कितना है 50,000 रुपीज। अब यहां पर कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं, डायरेक्टली हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी के कैपिटल के बीच में। ठीक है, इस कैपिटल एंड बीस कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा 50,000। रेशियो कितना था 3:2, डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई। 3:2 का मीन्स 3 + 2 5, तो 3/5 एंड 2/5। ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 50,000 का 3/5 30,000 एंड बी का कितना हो जाएगा 50,000 का 2/5, तो ये आ जाएगा 20,000। बस यहाँ पर नोट कर दो भाई, ए का 30,000 शेयर हो गया एंड बी का 20,000, टोटल 50,000। क्लियर है। तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया। सेकंड केस आपका क्या कह रहा है भाई, सेकंड केस है if the partnership did allow interest on capital at 8% per annum and the loss for the year are 50,000, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है 8% पर एनम। क्या यहाँ पर कुछ भी मेंशन है एप्रोप्रिएशन या चार्ज के अगेंस्ट कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन या फिर चार्ज है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर लॉस है तो फिर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते। पहले ही बताया कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है और डीड में मेंशन नहीं है कि भाई ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो अगर भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तब तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ता, फिर चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो। बट अगर चार्ज नहीं है तो फिर हम लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते।
तो यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि अगर भाई लॉस है तो लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लॉस है तो डेबिट में आ जाएगा, टू लॉस कितना है भाई 50,000, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू डिविजिबल लॉस एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, दोनों के कैपिटल अकाउंट हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई 50,000 है 3:2 अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, कितना कितना आ जाएगा, एक का 30,000 दूसरे का 20,000, टोटल 50,000 का लॉस यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? तो अगर लॉस हो रहा है फर्म को, ठीक है, और मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, लॉस को डायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा। थर्ड केस देखिए आपका, थर्ड केस यहाँ पर है ए बी पार्टनर है, ठीक है, इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना प्रोवाइड करना है, 8% देना है और प्रॉफिट आपका 50,000 दे देंगे भाई। थर्ड वाले केस को सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना आ जाएगा, कैपिटल था 2 लाख, 2 लाख का 8% कितना हो जाएगा 16,000। बी का ऐसे निकाल लो, बी का कैपिटल कितना था 1 लाख, 1 लाख का 8% 8,000। ठीक है, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो छोटा सा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम प्रॉफिट को। चलो देखो भाई प्रॉफिट कितना है 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, ए का कितना है 16,000 एंड बी का है 8,000, टोटल कितना हो गया 24। ठीक है, बस डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड कर लो, टू डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 50,000 माइनस 24 26,000, टोटल प्रॉफिट आ गया आपका 26,000, ऐड कर दो 50,000 ये आपका 50,000। ठीक है, ए एंड बी के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो भाई। ए का शेयर कितना हो जाएगा, किस रेशियो में पार्टनर है 3:2 में, मींस 3/5 एंड 2/5। ए का कितना आ जाएगा 26,000 का 3/5 कट कर लो भाई, 5 5 25 5 2 10, 15,600 ए का शेयर एंड बी का कितना है भाई 2/5, 26,000 का 2/5 10,400 आ गया बी का। क्लियर है? तो ऐसे हमें फाइंड करना है इसको। नेक्स्ट हमारा एक केस है, केस 4, यहां पर क्या गिवन है, if the partnership did allow interest on capital 8% per annum and profit for the year 15,000। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, प्रॉफिट 15,000 है, इंटरेस्ट हमें 8% ही प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना आया था अभी हमने फाइंड किया था, ए का आया था भाई 2 लाख का 8% 16,000 एंड बी का कितना था 1 लाख का 8% 8,000, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 24, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 15,000 अवेलेबल। इट मींस यहां पर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए। प्रॉफिट हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो जब प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे जितना प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर ये तो दिया नहीं कि भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब लेकिन प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो जो एक्चुअल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है इसका हम बनाते हैं रेशियो, मीन से 15,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम किस में करेंगे, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसका हम बनाते हैं रेशियो। ए का ही आया, बी का ही आया, कट करो भाई, 3 से 3 0 कट, 8 1 8 8 2 16, रेशियो क्या बना आपका 2:1। तो हम क्या करेंगे, इस 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय प्रॉफिट कितना है भाई 15,000, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए को कितना मिल जाएगा 15,000 का, 2 रेशियो ने डिस्ट्रीब्यूट करना, इट मीन 2 + 1 3, 2/3 ए का हो गया एंड बी का कितना हो गया 15,000 का 1/3, तो कितना आ जाएगा भाई 10,000 ए का आ गया एंड 5,000 बी का आ गया, तो 10,000 एंड 5,000, टोटल 15,000। चलो टोटल कर दो भाई दोनों साइड का, खत्म। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, जब हमारा प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है पार्टनर का उसका हम बनाएंगे रेशियो, और उस रेशियो में जितना हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? लास्ट केस है हमारा इफ ए एंड बी आर पार्टनर, सेम ही आपका ये, बस यहां पर नेक्स्ट केस है जब इंटरेस्ट 8% पर एनम एंड यहां पर क्या बोला गया, ये पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। ठीक है, अब यहाँ क्लियरली मेंशन है कि भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% प्रोवाइड करना है, चाहे फर्म को फिर लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। इट मीन से क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कितना है 15,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। तो भाई बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय प्रॉफिट कितना है 15,000, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए का कितना आएगा भाई, पहले ही हम फाइंड कर चुके 2 लाख का 8% 16,000, एंड बी का कितना था 1 लाख का 8% 8,000। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया आपका टोटल 24। अब हमने भाई प्रॉफिट से ज्यादा क्यों इंटरेस्ट दे दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर क्लियरली मेंशन है कि हमें इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट प्रोवाइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, चाहे फिर फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। क्लियर है ना? चलो भाई, तो जो एक्स्ट्रा यहां पर टोटल है डेबिट का, तो फर्म पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा लॉस, तो यहां पर आ जाएगा आपका लॉस बाय डिविजिबल लॉस, ट्रांसफर कर देंगे हम ए और बी के कैपिटल में। ठीक है, चलो भाई टोटल कितना आ जाएगा 24 में से माइनस करो 15,000 को, तो आ गया आपका टोटल 9,000। अब 9,000 को हम क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, मीन 3 + 2 5, ए का 3/5 एंड बी का 2/5, 9,000 का 2/5 फाइंड कर लो भाई। 5,400 एंड 3,600, तो दोनों का लॉस आ गया। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट केस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। आई होप सारे के सारे क्लियर होंगे। देखो कुछ भी इसमें वैसा टफ नहीं है, सिंपल है। अगर भाई आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा हो तब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर इनकेस प्रॉफिट भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है और मेंशन नहीं है कि वो चार्ज है इंटरेस्ट या फिर एप्रोप्रिएशन, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हम उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, और अगर लॉस है तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर है ना? और अगर क्लियरली मेंशन है फर्म में कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, तो फिर हम लॉस हो फर्म का प्रॉफिट हो कुछ भी हो, हम इंटरेस्ट पूरा का पूरा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भाई, चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।